गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हमने स्टार्ट किया है और 8.1 हम पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे 8.2। सो देख लेते हैं 8.2। इसे करने से पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, सारे एंगल की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो डाल दिया है, वो आप लोग को पीकेडी मैथ्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जहाँ पे इस टेबल को, ट्रिग्नोमेट्री टेबल को कैसे लर्न करना है विद इन 5 मिनट उसका ट्रिक दिया हुआ है। तो उसे आप लोग वहाँ से ज़रूर देख लें। यहाँ पे सारे एंगल्स की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पे कैसे याद करना है वो मैं आपको नहीं बताऊँगी, पर ये एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए मस्ट है कि आपको सारे एंगल्स की वैल्यू पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, वरना आप कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आपको वैल्यू पता है तो आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, नहीं पता तो आप स्टक हो जाएंगे। देखिए हमारे जो एंगल्स होते हैं यहाँ पे साइन, कॉस, टैन, कॉसिक, सेक और कॉट, यहाँ पे हमने एंगल्स लिखे हैं टेबल में और यहाँ पे लिखी हुई है कि कितनी वैल्यू पे उसकी क्या वैल्यू होती है। 0 डिग्री पे क्या वैल्यू, जैसे साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, साइन 0 डिग्री की। साइन 30 डिग्री की कितनी होती है 1/2, 45 डिग्री की 1/√2, 60 की √3/2 और 90 की 1 होती है। दैट मीन्स साइन की वैल्यू एंगल के अकॉर्डिंग क्या होता है, इंक्रीज करता जाता है, और कॉस की वैल्यू एंगल के अकॉर्डिंग डिक्रीज करता जाता है। तो इसको आप लोग वो वीडियो देख के ज़रूर लर्न कर लेंगे, ट्रिक वाली वीडियो। हम करते हैं सॉल्यूशन। देखिए ये है आपकी 8.2। यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके 5 पार्ट हैं, क्वेश्चन 2 में आपके 4 पार्ट हैं। क्वेश्चन 2 MCQ टाइप है, बट क्वेश्चन 2 में भी आप लोगों को एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके उसके बाद वैल्यू बतानी है, इसलिए ये भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 3 वाला आपका प्रूफ वाला क्वेश्चन है और 4th आपका क्या है, ट्रू फॉल्स है, बट आपको यहाँ पे जस्टिफाई करना पड़ेगा, इसलिए ये भी मैं आपको करवा दूंगी। तो देखिए आज वाली क्लास में हम क्या करेंगे, आज हम ये वाले 5 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि वैल्यू पुट करके अच्छे से हम सॉल्व कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। और कल की क्लास में हम बचे हुए क्वेश्चन करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4। ओके, तो आज की क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, इसके 5 पार्ट करेंगे, और कल की क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन 2, 3, 4, ये हम करेंगे कल की क्लास में। तो आज की क्लास वाले क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, अगर आपको वैल्यू नहीं पता होगी तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने एंगल्स की वैल्यू साइड में लिख लेंगे। जैसे आप शुरू में कर रहे हैं, आपको वैल्यू नहीं पता तो आप टेबल से देख कर लिख लो, उसके बाद पुट कर दो, लेकिन फिर आपको वैल्यू याद करनी होगी। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, हमने लिख लिया। कॉस 30 √3/2, साइन 60 √3/2, कॉस 60 1/2। अब ये वैल्यूज़ हमने पहले साइड में लिख ली। अब हम वैल्यू पुट करेंगे कि साइन 60 कितना √3/2, कॉस 30 कितना √3/2 प्लस साइन 30 1/2, कॉस 60 1/2। अब क्या होगा देखो, √3/2 इंटू √3/2, जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट से रूट वाला नंबर मल्टीप्लाई होता है तो फुल नंबर बन जाता है। 2 रूट के नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक कंप्लीट नंबर बनता है। तो √3 इंटू √3 कितना बन गया, 3 बन गया, और 2 इंटू 2 कितना बन गया, 4 बन गया, तो 3/4 आ गया। इसी तरीके से 1/2 इंटू 1/2 हमने किया तो कितना हो गया, 1/2 इंटू 1/2 हमने किया तो कितना हो गया, 1/4 हो गया। 1 से 1 मल्टीप्लाई किया 1 और 2 2 जा 4। तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, हमारे पास वैल्यू आ गई 3/4 प्लस 1/4। अब यहाँ पे आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, 4 का हम LCM ले लेंगे, तो 4 और ऊपर आ जाएगा, 4 के टेबल में 4 कितने पे आता है, 1 पे आता है। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 + 1 तो कितना आ गया 4/4। तो यहाँ हमारा आ गया 4/4, यानी कि 1 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो यहाँ पे हमें वैल्यू कितनी मिली 1। तो इसके लिए सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं थी, बस हमें वैल्यूज़ पता होनी चाहिए थी। बहुत ही सिंपल है, आई होप क्लियर हो गया होगा। और लास्ट क्लास में 8.1 में बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि मैम के क्यों लिया, जब आपका एंगल का रेशो दे रखा है 2:3, तो वहाँ हमने 2K या 3K ऐसे क्यों लिया। तो देखिए जब आप लोग छोटे
छोटी क्लास में भी क्वेश्चन करते थे। फॉर एग्जांपल कोई ट्रायंगल होता था और आपको क्वेश्चन दे देता था कि ये इनका जो साइड है या एंगल है वो ऐसे है 2:3:4, तो आप लोग उसे कैसे सॉल्व करते थे? ऐसे सॉल्व करते थे ना, 2x + 3x + 4x इक्वल टू, मान लो ये एंगल है 180 डिग्री। कभी भी रेशो में दिया होता है तो आप उसे क्या मान लेते थे? x मान लेते थे। तो वहीं पे हमने क्या किया है, x के बदले k मान लिया है। k इज़ द रियल नंबर, उसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव रियल नंबर। तो हम जैसे x सेलेक्ट करते थे वैसे ही हमने k मान लिया है। तो बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को पूछ रहे थे तो वो मैंने क्लियर कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सेकंड पार्ट इसका, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30। यहाँ पे है क्या, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। अब अगेन यहाँ पे आपको सारी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। साइन 60 √3/2, cos 30 √3/2 और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो पहले हम वैल्यूज़ लिख लेंगे, अब पुट करेंगे। 2 लगा हुआ है मतलब मल्टीप्लाई में है, 2 × tan 45। तो यहाँ पे कैसे है, देखो मैं सॉल्व करके साथ साथ बताती हूँ। क्या है, 2 × यहाँ पे क्या है, tan स्क्वायर 45। स्क्वायर मतलब जितनी भी वैल्यू होती है उसका स्क्वायर कर दो। तो 45 की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 की 1, तो 1 का हमने क्या किया, स्क्वायर कर दिया। प्लस cos स्क्वायर 30, वही चीज़ जितनी भी वैल्यू होती है cos 30 की उसका स्क्वायर कर दो। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो √3/2 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। माइनस साइन स्क्वायर 60, तो इसकी भी वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और इसका भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो प्लस का √3/2 का स्क्वायर माइनस का, तो ये तो इससे कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए प्लस का √3/2 का स्क्वायर माइनस का √3/2 का स्क्वायर, तो ये इससे कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 2 × 1 का स्क्वायर, 2 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो 2 1 जा 2, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2 हमारा आंसर आ जाएगा। तो सेकंड पार्ट भी बहुत इजी है, ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। अब थर्ड पार्ट देख लेते हैं जहाँ पे आपको थोड़े कॉन्सेप्ट अप्लाई करने हैं। थर्ड पार्ट में हमारा दिया हुआ है sec 30 डिग्री प्लस cosic 30 डिग्री और ऊपर में है आपका cos 45 डिग्री। तो cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 और cosic 30 की वैल्यू होती है 2। पहले आप एंगल्स की वैल्यू लिख लें, देन वी हैव टू अप्लाई। सो अब आपको अप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने कॉपी में इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी वैल्यू रेसिप्रोकल में लिखनी होगी तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए देखिए 1/√2 हमने लिखा, ठीक है, पहले जो वैल्यू है वो हमने लिखा, ऊपर हमने वैल्यू लिखा 1/√2 अपॉन में 2/√3 प्लस 2। अब हमारे पास ये चीज़ आ गया, ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमारा ये आ गया। अब हमें क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है 2/√3 प्लस 2, तो हमें क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। अगर हम ऊपर वाली वैल्यू कितनी है 1/√2, तो ये वाली वैल्यू तो ऐसी रहेगी, पर इसमें हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कैसे लेते हैं, देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा देंगे और एलसीएम लेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, √3, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, √3। इसके बाद देखो ऊपर आपको क्या करना है, यहाँ पे √3, अब आपको एलसीएम लेके जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, √3 आपने एलसीएम लिया, √3 2 के टेबल में √3 कितने पे आता है, सॉरी √3 के टेबल में, ये आपने √3 को जब एलसीएम ले लिया तो √3 के टेबल में, ठीक है, √3 के टेबल में 2 कितने पे आता है, √3 पे आएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया 2√3 और 2 एक ऊपर 2 है तो सिर्फ 2 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 2 + √3 अपॉन में √3, ठीक है। अब हमारा जब भी कोई इक्वेशन इस तरीके से आ जाती है, देखिए रूट वाले का जब आपको एलसीएम लेना होता है तो वहाँ पे जब भी हम रूट वाला एलसीएम लेते हैं तो हमें उसका टेबल तो पता नहीं है, तो हम उसने से सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब आपको यहाँ पे करना होगा तो यहाँ पे आपने इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दोगे 2√3 और इसके नीचे तो √3 है ही, तो ऊपर आ जाएगा 2, तो यहाँ पे आ गया 2 + 2√3 और नीचे √3। अब हमारा कुछ इस तरीके से आ गया, तो इसे सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो हम इसे सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख देते हैं। हमें पता है जब भी वैल्यू a/b अपॉन में c/d की फॉर्म में हो तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, a/b × d/c,
ठीक है, ये हमारा एक स्टैंडर्ड होता है लिखने का, तो ये हमारा फॉर्म है, हमने इस तरीके से इसको लिख लिया। तो वही हमने किया 1/√2 इस तरीके से, और ये जो था ये ऊपर चला गया तो हम इसे मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं √3/2 + 2√3, इतना हमारे पास वैल्यू आ गया। अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा √3 और ये हमारे पास आ जाएगा 2√2 2√3। अब लेकिन हमारे पास जो नीचे वैल्यू आ रही है, ठीक है, नीचे वैल्यू आ रही है, नीचे हमारे पास ये आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आ रहा है √3, और 2 को जब हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। और इसी तरीके से √2 और 2√3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट वाला आपस में रूट से मल्टीप्लाई होता है। देखिए एक बार आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा देती हूँ, एक बार हम √2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√2, क्योंकि 2 और √2 दोनों अलग तरीके के नंबर हैं तो इस तरीके से आ जाएगा। लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड नंबर से, इसको इससे करेंगे तो √2 √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2√6 ये आ जाएगा, ठीक है। तो वही हमने कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया √3 और नीचे 2√2 + 2√6। लेकिन हमें पता है जब भी हमारा डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू आती है तो हमें उसे क्या करना पड़ता है, रैशनलाइज करना पड़ता है। रैशनलाइज करने के लिए आप देखिए कैसे रैशनलाइज करेंगे, यहाँ पे क्या है 2√2 + 2√6, तो सेम नंबर से आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, बस प्लस का क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो वही हमने किया 2√2 - 2√6 2√2 - 2√6 मल्टीप्लाई और डिवाइड आपको सेम नंबर से करना होता है तो आपका वैल्यू रैशनलाइज हो जाता है। वो हम क्यों करते हैं, जिससे नीचे वाली वैल्यू से हमारा रूट हट जाए। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, पहले तो हमारा √3 है तो हमने √3 यहीं लिखा रहने दिया ऊपर, और बाकी इस वैल्यू को, पूरी वैल्यू को ब्रैकेट में लिख दिया 2√2 - 2√6, ठीक है, लिख दिया। इसके बाद देखिए अब हमारा क्या है, a + b a - b, ये आइडेंटिटी है a - b और a + b, ठीक है। तो यहाँ पे a² - v², तो a हमारा क्या है 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर, तो वो आइडेंटिटी हमने लगा दी। अब आइडेंटिटी लगाने के बाद आगे हमें सॉल्व करना है, तो हमारा यहाँ पे सॉल्व होगा, यहाँ पे हमारा है 2√3, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे हमने मल्टीप्लाई किया है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके हमारा वैल्यू आएगा, यहाँ पे इसको हम पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 और √2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा और 2 बाहर रहेगा। इसी तरीके से √3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो रूट वाला रूट से, तो रूट कितना हो जाएगा 6 3 जा 18 और 2 बाहर रहेगा, तो इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा। इसके बाद अगर आप इस वैल्यू को सॉल्व करोगे, 2√2 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो बताओ क्या आएगा। जब आप √2 का एक बार 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 4, और √2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 2, तो 4 2 जा 8 आपको मिलेगा, ठीक है, क्योंकि रूट वाली वैल्यू को रूट से मल्टीप्लाई करते हो तो सेम वैल्यू आती है, और कंप्लीट वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हो तो उसका स्क्वायर होता है। इसी तरीके से 2√6 का जब स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4, और √6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6, तो 6 4 जा 24, फिर 24 में से आप लोग ये वैल्यू माइनस करोगे तो अब आपका वैल्यू क्या आएगा, तो वो माइनस करके हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ऊपर मैंने बताया कैसे हमने मल्टीप्लाई किया, और नीचे 8 - 24। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 - 24 किया हमने तो नीचे हमारा आ गया 16, और यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पे हमारे पास आ गया 2√16 - 18, जब हमने अंदर वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि √3 को 2 से किया तो √6, और √3 को 6 से किया तो √18 और बाहर 2। अब नीचे हमने इसको क्या किया, माइनस कर दिया, 8 में से 24 गया, छोटे में से बड़ा गया तो माइनस का 16 आ गया, ठीक है, ये माइनस लगा हुआ है। अब जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दिया, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, तो हमारे पास वैल्यू आ गई √6 -
√18 अपॉन में माइनस का 8। तो देखिए माइनस का जब भी आपकी वैल्यू आए तो आंसर हम लोग नीचे माइनस ना छोड़ें, इसलिए हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं। तो ऊपर वाली वैल्यू में अगर आप माइनस को कॉमन ले लोगे, कहीं पे भी अगर आप माइनस को कॉमन लेते हो तो साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ से देखिए आप लोग, अगर हम किसी भी वैल्यू में माइनस को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास माइनस आ रहा है, तो हम माइनस को अपने क्वेश्चन में कॉमन हमने ले लिया, बाहर निकाल दिया, तो अब क्या हो जाएगा, अब हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू को पलट के लिख दो 18, ठीक है, -6, क्योंकि ये वाली वैल्यू 18 की कैसी हो गई, प्लस की हो गई, और ये वाली वैल्यू माइनस की। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, √18 माइनस √6 अपॉन में माइनस का जो 8 था वो हमारा माइनस है, माइनस से माइनस कट गया तो हमारा कितना आ गया, √18 - 6 अपॉन में 8। तो ये हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है। ये जो हम देख रहे हैं ये हमारी आंसर की वैल्यू आ गई, √18 - √6 अपॉन में 8। लेकिन अब इसको हम थोड़ा, यहाँ पे भी आप लोग आंसर छोड़ सकते हो, चाहो तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो। अगर आप लोग 18 है, 18 का अगर आप एलसीएम लो तो 2 के टेबल में ये जाता है किस पे, 9 पे, या फिर हम 3 से ही कर लेते हैं 18 को। 18 है, हमने 3 से किया 9 पे, फिर 18 का एलसीएम कर लेते हैं, 18 का एलसीएम करेंगे। 18 का जब आप लोग एलसीएम करेंगे, ये है 18, 3 के टेबल से करेंगे, 3 के टेबल में 18 कितने पे आता है, 6 पे आता है। फिर 3 से करेंगे तो ये कितने पे आएगा, 2 पे आएगा, और फिर 2 जाएगा 1 पे। तो जो पेयर बन रहा होता है उसको हम सिंगल ले लेते हैं। 3 का जब पेयर बन रहा है ऐसे बनेगा ना, 3 × 3 × 2, तो जो पेयर बन रहा होता है उसको हम क्या ले लेते हैं, कंप्लीट नंबर ले लेते हैं, और जो बच जाता है उसे रूट में ले लेते हैं। तो 3√2, 18 का अगर आप लोग लिखना चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, 3√2 लिख सकते हो। तो यहाँ पे 18 है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 3√2 - 6 अपॉन में 8। तो आप 3√2 - 6 अपॉन में 8 इस तरीके से आंसर लिख सकते हो, या फिर इतना भी छोड़ सकते हो। वैसे हम जितना सिंप्लीफाई करके लिख सकें उतना ही हमें सिंप्लीफाई करके लिखना होता है। अब मैं इस एक बार इसका रिकैप दिखा देती हूँ, हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, जिससे किसी को कोई कॉम्प्लिकेशन ना रहे। सबसे पहले हमने वैल्यूज़ पुट की, वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमने एलसीएम लिया, ठीक है, ऊपर की वैल्यू सेम रही, नीचे हमने √3 का एलसीएम लिया। जब एलसीएम लिया तो हमने √3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। इसके बाद a/b c/d, तो उसको हमने सिंप्लीफाई करके ab × d/c करके लिखा। हमारी कुछ इस तरीके से वैल्यू आई, उसको हमने रैशनलाइज़ किया। रैशनलाइज़ करके जब हमने वैल्यू को सॉल्व किया तो हमारे पास कुछ ये वैल्यू आई। इस वैल्यू में हमने 2 को और 16 को कैंसिल आउट किया। कैंसिल आउट करने के बाद हमारा जो सॉल्यूशन में माइनस आ रहा था, तो माइनस को हमने कॉमन ले लिया। पूरे क्वेश्चन में पूरा जो वैल्यू आ रही थी उसमें से हमने माइनस को कॉमन लिया। जब हम माइनस को कॉमन लेते हैं तो ये वाली वैल्यू हमारी क्या हो गई, रिवर्स हो गई। 18 - 6 रिवर्स कैसे हो गई, क्योंकि ये वाली वैल्यू प्लस की हो गई और ये वाली वैल्यू माइनस की हो गई, और फिर यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन हम √18 को और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, इसलिए हमने लिख दिया, इसका आंसर लिख दिया 3√2 - 6 अपॉन में 8। तो ये है हमारा थर्ड वाला पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन। अगली बार अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, फर्स्ट के 4th पार्ट पे। ये है sin 30 tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 sec 30 डिग्री प्लस cos 60 और cot 45। तो यहाँ पे आपको इन सारे एंगल्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो वही चीज़ पहले हम सारे एंगल्स की वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे कि sin 30 1/2, tan 45 1, ठीक है। उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे इसको भी हम सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे। सारी वैल्यूज़ पहले हम लिख लेंगे। तो वही किया हमने, पहले हमने वैल्यू लिख ली 1/2 प्लस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा देते हैं, जिससे एलसीएम लेने में सिंपल हो। इसके बाद फिर हमारा क्या है 2/√3, 2/3 प्लस 1/2 प्लस 1। अब हमारा क्या है कि हम एलसीएम लेंगे। ऊपर हमारी वैल्यू क्या है, 2 है, 1 है और √3 है। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा 2√3 एलसीएम मतलब मल्टीप्लाई कर दिया हमने, क्योंकि √3 का तो टेबल आता नहीं है, तो हमने क्या किया 2√3 लिख दिया। इसके बाद 2√3, तो यहाँ पे देखिए आपका पहली वैल्यू क्या है 2√3 के टेबल में 2 कितने पे आता है, तो 2 तो है ही हमारे पास, एक्स्ट्रा क्या है √3। तो हमने ऊपर 1 से किसको मल्टीप्लाई किया √3 से, तो यहाँ पे आ गया √3 प्लस यहाँ 1 है तो पूरी वैल्यू आ जाएगी 2√3 माइनस 2 है तो यहाँ पे किसकी वैल्यू की कमी है, जो कमी है 2 से आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि नीचे √3 तो है ही हमारे पास, यहाँ पे भी √3 है, तो ऊपर क्या है
अगर आप 2√3 के टेबल में चेक करोगे √3 कितने पे आता है तो 2 पे आएगा, क्योंकि √3 तो है ही तो 2 पे आएगा। तो 2 को यहाँ पे ऑलरेडी 2 अवेलेबल है तो 2 × 2 4, तो -4 और ये एलसीएम। इसी तरीके से नीचे भी लेंगे एलसीएम तो 2√3 हमारा नीचे भी एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे आप 2√3 को, यहाँ पे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 प्लस यहाँ पे √3 और प्लस 2√3, क्योंकि 1 है तो पूरा 2√3। अब हमारा क्या हो जाएगा कि यहाँ पे भी a/b c/d है तो यहाँ पे भी देखिए ये वैल्यू पहले ही हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी, 2√3 और अब हम क्या करेंगे इस वैल्यू को लिख लेंगे। क्या बचा हमारे पास, अब हमारे पास क्या बचा देखिए 2√3 और √3, 2√3 है और एक और √3 है तो कितना हो जाएगा 3√3 यानी 3√3 हो जाएगा -4। इसी तरीके से यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे √3 और 2√3 यानी 3√3, 3√3 है तो उसको हमने क्या लिख लिया 3√3 + 4। इस स्टेप को ध्यान से समझना वरना बार बार बच्चे पूछते हैं कि इस स्टेप में क्या हुआ, आप लोग ध्यान से सुनते नहीं है, फिर बोलते हैं ये कैसे आ गया वो कैसे आ गया। तो ध्यान से सुनेंगे सब समझ में आएगा, ठीक है। 2√3 और 3√3 को आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 3√3 - 4, 3√3 + 4। अब अगेन आपकी डिनोमिनेटर में वैल्यू कैसी आ गई, रूट वाली आ गई, तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज करने के लिए आपको पता है नीचे जितनी वैल्यू है सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है। 3√3 + 4 है तो 3√3 - 4, 3√3 - 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे ऊपर हमारा कितना हो जाएगा 3√3 - 4 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे a + b a - b तो यहाँ पे a² - b² हो जाएगा। वही चीज़ हमने कर दिया। अब ऊपर क्या है a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² - 2ab। तो वही फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। a क्या है 3√3 तो 3√3 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस b कितना है तो 4 का स्क्वायर -2 × 3√3 और 4 और नीचे कितना आ जाएगा 27 - 16। 27 कैसे आया वो भी बता देती हूँ मैं। जब आप 3√3 का स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर करोगे 9 और √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 और 9 3 जा 27। तो इस तरीके से हमारे पास आया 27 और 4 4 जा 16। 27 - 16 करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, आगे देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए वही अभी मैंने बताया कैसे सॉल्व करेंगे। 3√3 का स्क्वायर 27, 4 4 जा 16 माइनस, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 4 जा 8 और 8 3 जा कितना हो जाएगा 8 3 जा 24, 24 √3 इतना आ गया और नीचे कितना बचा 27 में से 16 गया 11 बचा, ठीक है। अब आप ऐड कर दोगे यहाँ पे इस वाले स्टेप में 27 में 16 ऐड कर दोगे तो कितना आ गया 43 - 24 √3 में 11। यही हमारा आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए नीचे हमारी वैल्यू कितनी है 11, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और ऊपर कितनी है 43 - 24 √3, तो इतना आप लोग आंसर छोड़ सकते हैं। तो ये वाला हमारा कंप्लीट फोर्थ पार्ट है। सिंपल है, वैल्यू लिया, एलसीएम लिया, रैशनलाइज किया और हमारा आंसर आ गया। अगला चल लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन है 5 cos² 60 + 4 sec² 30 - tan 45 sin² 30 + cos² 60। अब इसमें भी आप लोग फिर से पहले वैल्यूज़ लिख लोगे और इसको अब सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल है, फटाफट से वैल्यू रखेंगे। 5 × जो वैल्यू है 1/2 उसका स्क्वायर प्लस 4 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर। अब देखिए 1/2 का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा 1/4, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। इसी तरीके से 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और √3 का कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पे 1। नीचे हमारा 1/4 और यहाँ पे √3 का 3/4, क्योंकि √3 × √3 करते हो तो कितना आता है 3 आता है, तो 3/4। अब इसको हम और सॉल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा, और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 × 1/4, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 5/4। यहाँ पे 4 4 जा 16/3 माइनस 1/1 और यहाँ 4 4 जा 4 एलसीएम लोगे तो 4 और 1 + 3, तो इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे देखिए अब इसको वैल्यू को कैलकुलेट, यहाँ पे एलसीएम लोगे, नीचे कितना है 4 और 3, तो 4 3 जा
कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, 4 3 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और 4 के टेबल में 12 कितने पे आता है 3 पे आता है, तो 3 ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 15। इसी तरीके से 3 के टेबल में 12 कितने पे आता है 4 पे आता है, तो 4 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे 64, माइनस 12 के टेबल में ये 1 है तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 15 + 64 - 12, तो 15 + 64 करोगे, ऐड अप करोगे, 5 4 9, 6 1 7, 79, तो हो जाएगा 79। और 79 - 12 कर दोगे तो 79 - 12, और नीचे अब हमारा कितना है 3 + 1 4/4, यानी कि नीचे तो हमारा 1 आ गया। तो यहाँ पे 79 - 12 अपॉन में कितना है 12 है। अब 79 में से 12 माइनस कर दो, 79 इसमें से 12 माइनस कर दो, 9 में से 2 गया। ठीक है, 79 में से 12 माइनस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 79 में से हम लोग 79 में से 12 माइनस करेंगे, 9 में से 2 गया, कितना बचा 7 बचा, 7 में से 1 गया 6, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 67/12। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ पे मैंने गलती से 64 लिख दिया है, तो 67/12 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इसका। तो ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन। ये थे आज हमारे 5 क्वेश्चन। मैंने 5 ही करवाए हैं जिससे आपको छोटी छोटी चीज़ें समझ में आ जाए, एलसीएम लेना, फ्रैक्शन सबको समझ में आ जाए। बाकी ये क्वेश्चन आज आप सही से कर लोगे तो कल हम इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर देंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर सकते हैं खबरी पे, और ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।